आज है 23 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मध्य प्रदेश में साल खत्म होने से पहले अपराधों के निपटारे को लेकर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराध का निपटारा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है। यदि कोई मामला पेंडिंग रहता है तो इसे संबंधित थाना प्रभारी की लापरवाही माना जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर भर्ती करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में जगह दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 दो फेज में की जाएगी। इसके लिए एमपीपीएसएससी द्वारा जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके तहत 26 विषयों के लिए 1459 वैकेंसी निकालने की तैयारी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर के 118 पद मिलाकर करीब 1587 पदों के लिए परीक्षा होगी। एमपी में नए साल पर होने वाले जश्न की जानकारी थाने पर देनी होगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 दिसंबर की शाम 5 बजे से 2 जनवरी 2025 की रात 12 बजे तक होने वाली सभी न्यू ईयर पार्टियों की जानकारी देनी होगी। सुरक्षा के लिहाज से पार्किंग से लेकर अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। आबकारी विभाग ने यदि अस्थायी लाइसेंस जारी किया है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। आयोजन स्थल पर हथियार प्रतिबंधित रहेंगे। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़े गए 2 चीतों में से एक शहरी इलाके में घुस आया। चीता जिस क्षेत्र में नजर आया वहां बस्ती है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि अग्नि और वायु में से यह कौन सा चीता है। रविवार सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने चीते का वीडियो बनाया। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर निर्णायक भूमिका निभाने वाली स्कीम लाडली बहना के प्रचार पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने 119 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए थे। विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर सरकार ने यह जवाब दिया है। ग्रेवाल ने अपने सवाल में यह भी पूछा कि प्रचार के दौरान लाडली बहना की राशि को बढ़ाकर आगे 1000 रुपए से 3000 रुपए किया जाएगा। विज्ञापन में इसका उल्लेख क्यों किया गया? साफ है कि अभी भी विपक्ष बार बार सरकार को इसी बात पर घेर रहा है कि कब लाडली बहनों की राशि भाजपा की घोषणा के मुताबिक 3000 रुपए होगी। नए साल में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जनवरी में वीजा, क्रेडिट कार्ड, पेंशन, लोन और टेलीकॉम के नए नियम लागू होंगे, जिनका सभी नागरिकों पर असर पड़ेगा। आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगा। ईपीएफओ पेंशनर्स को सरकार ने नई सेवा दी है, जिससे वे किसी भी बैंक से बिना सत्यापन के पेंशन राशि निकाल सकेंगे। थाईलैंड जाने के लिए ई वीजा सिस्टम लागू होगा, जिससे भारतीयों को 60 दिन का वीजा छूट मिलेगा। 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर के भाव अपडेट होंगे और कई कार कंपनियां कीमतों में 4% की वृद्धि करेंगी। राशन कार्ड योजना में भी बदलाव होंगे। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। शर्तें न पूरी करने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन से फसल की लागत में कमी आएगी और कृषकों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने और खेती को लाभ के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने रविवार को इंदौर एयरपोर्ट पर बने नए एटीसी भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट बनाने के लिए तैयार गार्बेज प्लांट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, इंदौर की स्वच्छता के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि टीकमगढ़ के माथे पर विकास का तिलक लग रहा है। जिले में अब कभी सूखे की समस्या नहीं होगी। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना से टीकमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने का इंतजार कर रहे वरिष्ठजनों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जगन्नाथपुरी जाने वाली स्पेशल ट्रेन जबलपुर से सोमवार की रात 11:30 बजे मुख्य रेलवे स्टेशन आएगी और रात 11:45 बजे रवाना हो जाएगी। तीर्थ दर्शन स्पेशल ट्रेन की समय सारणी घोषित कर दी गई है। हालांकि शिरडी दर्शन के लिए जाने वाले वरिष्ठजनों को अभी और इंतजार करना होगा। यह ट्रेन फरवरी में रवाना होगी। पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर विरोध बढ़ गया है। कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक शामिल हुए।
जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार यूनियन कार्बाइड की जमीन बेचने की तैयारी कर रही है और जहरीला कचरा हटते ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। सीधी जिले की नेहा सिंह ने सड़क हादसे में पति की मौत के बाद उनकी यादें संजोने के लिए स्पर्म प्रिजर्व करने की मांग की, लेकिन यह 24 घंटे के भीतर संभव नहीं हुआ। नेहा ने लापरवाही का आरोप लगाया और पोस्टमार्टम 2 दिन बाद हुआ। उसके पति जितेंद्र सिंह गहरवार की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हुई थी। नेहा ने पुलिस और डॉक्टरों के सामने कहा कि वह पति का स्पर्म सुरक्षित रखना चाहती है ताकि वह आधुनिक चिकित्सा से मां बन सके। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना को अनिवार्य वैश्विक गंतव्य यानी गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल होने से प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। जबलपुर में 2 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी में अभी तक 11,249 किसानों से लगभग 9,90,000 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है। 227 करोड़ की राशि के एवज में मात्र 9 करोड़ 80 लाख रुपए का ही किसानों को भुगतान हो पाया है। लगभग 218 करोड़ की राशि बकाया है। पेमेंट में हो रही देरी से किसान परेशान है। भोपाल में आयकर विभाग ने हाल ही में 3 बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें हुए खुलासों के बाद कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को घेरा है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने रविवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैंस के बीच व्यावसायिक संबंध होने की बात कही। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान नायडू ने कहा कि उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की दिशा में राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहां एयरपोर्ट बने, इसके लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का 4 दिन चला धरना प्रदर्शन रविवार सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। दोपहर में छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिला। छात्रों की मांगों पर सहमति बन गई है। छात्रों का यह प्रदर्शन करीब 69 घंटे तक चला। प्रदर्शन में प्रदेश भर के करीब 2000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। यह सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। सेंट्रल बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के पद पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 3 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रतलाम जिले के बाजना में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाजना में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन ट्रेनों से यात्रियों को लगातार सुविधा मिल रही है। वहीं यात्रियों की बढ़ती अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इनकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें मुख्य रूप से जबलपुर बांद्रा टर्मिनस जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, जबलपुर पुणे जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और जबलपुर कोयंबटूर जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में फैब्रिकेशन असिस्टेंट और आउटफिट असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति मेटल वर्कर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पद पर होगी। रिक्त पदों की संख्या कुल 224 है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने डोडाचूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के खैरलांजी निवासी एक किसान का बाघिन ने उसके खेत में रविवार को 4 बजे शिकार कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और वन अमला मौके पर पहुंचा। किसान सुखराम पिता मुका उइके की 50 वर्षीय शव बरामद किया गया।
लोकायुक्त और आयकर विभाग ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। वह भोपाल में जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने वाला था, जिसमें चेतन सिंह गौर भी साझेदार है। आयकर विभाग को चेतन की रजिस्टर्ड कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद मिले। सौरभ की मां ने कहा कि वह स्कूल के सिलसिले में मुंबई गया है, लेकिन जांच में पता चला कि वह दुबई में है।